चलो हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट अब हम रिजर्व्स की ट्रीटमेंट सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं रीवैल्यूएशन, जो हमने सीख लिया था। एक चीज है जो पहले की थी पर फिर से कर लेते हैं, गुडविल। गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम गुडविल का क्या रोल आता है। पॉइंट ये है कि गुडविल का क्या रोल है जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो एक चीज देखो, तीन पार्टनर्स अगर हैं, ए, बी और सी, और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1, और फ्यूचर में ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं। ये ए बी सी फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं 4:3:3। ठीक है, ये फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 कर रहे हैं। तो इस केस में अब देखते हैं कि किसको फ्यूचर में नुकसान हो रहा है या किसको प्रॉफिट हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, तो चांसेस यही है कि कोई तो लूज कर रहा होगा और कोई तो फ्यूचर में गेन करेगा। अब अगर मैं यहाँ से केस ले लेता हूँ कि 1 लाख रुपीज प्रॉफिट होता 1 लाख रुपीज, तो ये प्रॉफिट जो 1 लाख का है, अगर ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता? 1 लाख इंटू 2/5, 40,000, नहीं, 2/5, 520। हाँ, ये होता 40,000। ए के पास 40,000, बी के पास भी 40,000 और सी के पास 20,000। ठीक है, ओल्ड रेशियो में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता प्रॉफिट्स का, 40,000, 40,000 और 20,000। न्यू रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये जो 1 लाख है, सेम प्रॉफिट इस ईयर भी हो गया जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, तो ये 1 लाख रुपीज 4:3:3 के रेशियो में अब डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 10, यहाँ पर फिर से 40,000 ही आएगा, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ पर भी हो जाएगा 30। अब एक चीज देखो, ए को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए का जो प्रॉफिट पहले था न्यू रेशियो में भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसे, ये सेम रहा। तो ए को इस चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको अभी बाहर रखते हैं इससे। बी के केस में देखो, ओल्ड रेशियो में उसको ज्यादा मिलता था। उसका पहले रेशियो कितना था? उसका रेशियो था 2/5। न्यू रेशियो क्या है उसका? 3/10। 2/5 इज ग्रेटर देन 3/10, तो पहले उसे ज्यादा मिलता था, अब उसे कम मिल रहा है। उसके में से अब 10,000 रुपीज, अगर 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो 10,000 उसको कम मिलेंगे। और सी सी को अब जितना डिडक्शन बी के रेशियो में से हुआ है वो सेम किसके पास गया है? अब सी के पास। तो एक तरीके से, क्योंकि यहाँ देखो पहले सी को 20 मिल रहे थे, अब उसको 30 मिल रहे हैं, बी के 10,000 कम हो गए, सी के फ्यूचर प्रॉफिट्स में 10,000 बढ़ गए, तो मतलब बी का कुछ शेयर ट्रांसफर हो चुका है अब सी को फ्यूचर प्रॉफिट्स में, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला। पर पॉइंट ये है पर पॉइंट ये है कि बी इस बात के लिए एग्री क्यों करेगा? बी क्यों एग्री करेगा कि उसका कुछ प्रॉफिट फ्यूचर में सी के पास चला जाए? वो ऐसे ही क्यों मानेगा? आज तक जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो किसी रीजन से रहा होगा। अब अचानक से सी इस बात के लिए कैसे, सी तो एग्री कर ही जाएगा, बी कैसे एग्री करेगा कि मेरा कुछ प्रॉफिट जो पहले ज्यादा मिलता था अब आप सी को दे दो? अब क्या होने वाला है? अब हम निकालेंगे कि किसने अपना कितना प्रॉफिट सैक्रिफाइस करा है या गेन करा है। ये हमें ऑलरेडी निकालना आता है जब मैं सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो की बात करता हूँ। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि किसका प्रॉफिट सैक्रिफाइस हुआ है और किसने प्रॉफिट गेन करा है। एक तरीके से यहाँ ऐसा ही हुआ है कि किसी ने अपना कुछ प्रॉफिट का पार्ट छोड़ दिया और उस किसी और पार्टनर ने वो प्रॉफिट का पार्ट ले लिया, ऐसा ही हुआ है। तो हमें देखना होगा कि किसने सैक्रिफाइस करा है और किसने गेन करा है। ए, बी और सी।
ए का, और हम कैसे निकालते हैं इसको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर इस टाइम पर किसी को नहीं समझ आ रहा ये जो मैंने लिखा है, तो ये लास्ट क्लास की बात है। जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी और फिर देखी भी नहीं, तो उन्हें नहीं समझ आएगा, तो आपको वो देखना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो ए का था 2/5, बी का भी 2/5 और सी का 1/5। 2/5 और 1/5 माइनस 4/10 माइनस 3/10 माइनस 3/10। तो कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम आ गया 10, यहाँ पर आ गया 4 माइनस 4, 0/10, मतलब नो चेंज। जीरो आ गया ना आंसर, नो चेंज। ये तो हमें पता है कि जब आंसर जीरो आ जाए मतलब नो चेंज। और यहाँ हुआ भी ऐसा ही था। ए देखो, ए का पहले भी रेशियो क्या था, पहले भी तो 2/5 ही था, और अब भी उसका रेशियो 4/10 है। 4/10 होता ही 2/5 है जब मैं अगर डिवाइड कर दूं तो सेम है, इसका तो नो चेंज। बी के केस में क्या हुआ, 10 4 माइनस 3 1/10। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए ओल्ड माइनस न्यू में, तो इसका क्या मतलब होता है कि किसी ने सैक्रिफाइस करा है। कैसे सैक्रिफाइस करा है, ओल्ड माइनस न्यू कर रहा हूं और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ओल्ड वाली फिगर जो ओल्ड रेशियो है वो बड़ा था, जब मैं ग्रेटर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये आंसर पॉजिटिव आता है। बी का ओल्ड रेशियो वाज ग्रेटर देन हिज न्यू रेशियो, तो पहले बी को ज्यादा पैसे मिलते थे, अब न्यू रेशियो में उसके पैसे कम है, तो ऑब्वियसली बी ने सैक्रिफाइस करा है। तो ये हो गया सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइसिंग आ गया बी का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/10। ठीक। और सी के केस में दोबारा से 10 2 माइनस 3 माइनस 1/10। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि जो ओल्ड रेशियो है, पहले वाली फिगर छोटी थी और न्यू बड़ी फिगर है, तभी तो आंसर नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब हो जाता है गेनिंग। ठीक है, सी ने गेन करा है। अब देखो यहाँ हुआ क्या, जो बी का रेशियो था 1/10, बी ने सैक्रिफाइस करा और सी ने गेन कर लिया, ये ट्रांजैक्शन हुई है यहाँ पर। ऐसा बी करने क्यों देगा, बी कैसे मान जाएगा कि तुम मेरे प्रॉफिट का 1/10 हिस्सा सी को दे दो, ऐसे ही तो नहीं मानेगा। बी बोलेगा देख, हमारे फर्म की जो वैल्यू है, एक फर्म की या एक कंपनी की वैल्यू क्या होती है, उसकी गुडविल। ये हम गुडविल में कंप्लीट ये कर चुके हैं कि फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स की वैल्यू क्या होती है, उसकी गुडविल। तो बी बोलेगा कि तू फ्यूचर प्रॉफिट्स में 1/10 हिस्सा ज्यादा मिलेगा ना अब तेरे को, तो तू मुझसे आज मेरे फ्यूचर प्रॉफिट्स खरीद। जो गुडविल है वो तीनों पार्टनर्स ने मिलकर बनाई है, तो बी बोलेगा कि जो हमारे फर्म की गुडविल है, गुडविल क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट्स की वैल्यू, तू 1/10 जो गुडविल का हिस्सा है उतने पैसे मुझे आज दे दे। तभी तो बात सेंस बनाएगी, वरना बी क्यों अपना 1/10 प्रॉफिट्स का शेयर सी को देगा। वो जो प्रॉफिट्स की फ्यूचर की वैल्यू है वो उससे आज उसके पैसे ले लेगा, तभी तो एक तरीके से बी अपना प्रॉफिट का शेयर सी को बेच रहा है। तो बेच रहा है तो पैसे तो लेगा ना उस चीज के, और वैल्यू कैसे लगाएगा फ्यूचर के प्रॉफिट्स की, गुडविल से। गुडविल ही तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ इस फर्म की गुडविल, गुडविल आपको क्वेश्चन में मिल ही रहेगी, ठीक है। इस फर्म की गुडविल है ₹5 लाख, ले लेते हैं। जो ये 5 lakhs है, इस 5 lakhs पर अब क्या होने वाला है कि इस 5 lakhs का जो गुडविल है, इसका 1/10 शेयर बी ने बेच दिया है सी को। ठीक। लक्ष्य, लक्ष्य क्या डाउट है। सर अगर मतलब जोन सा पार्टनर गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को देगा गुडविल की वैल्यू। हाँ, और सर अगर मान लो दो पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं और एक पार्टनर गेन कर रहा है तो वो दोनों मिलके देंगे। वो दोनों नहीं, एक मतलब वो पार्टनर दोनों को वो गेन कर रहा देगा। है, जो गेन कर रहा है, जितने भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो उन सबको पेमेंट करेगा। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अगर इस केस में ऐसा होता कि दो पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं और तीसरा गेन कर रहा है, तो उस एक पार्टनर ने जो गेन कर रहा है बाकी दो से उनका शेयर खरीदा है, तो वो उन दोनों को पेमेंट करेगा। ओके सर। ठीक है, बोलो अर्चित।
सर ये वही क्वेश्चन है जो आपने रात को कराया था। नहीं, ये अलग है, वो रिजर्व्स का केस था, ये गुडविल का केस है। अच्छा तो जब रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें भी हम यही ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जो रात को क्लास में कराया था, जिसमें सिर्फ 4-5 बच्चे थे। और अभी जो मैं करा रहा हूँ ये भी वो सेम केस है। तो अगर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो भी हम यही करते हैं, और गुडविल के लिए भी हम यही करते हैं। अब इसमें करना क्या है, हमें हमें करना है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू sacrificing partner, sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा इस जर्नल में, अमाउंट आएगा जो गुडविल है इनटू जो जितना शेयर इसने गेन करा, अमाउंट आएगा गुडविल इनटू जितना गेन करा इनटू गेनिंग शेयर। ठीक, और सैक्रिफाइसिंग के सामने क्या अमाउंट आएगा, गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो इस जर्नल का, इसका क्या मतलब क्या है जर्नल का, देखो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो रहा है, गेनिंग पार्टनर फ्यूचर में प्रॉफिट्स गेन करेगा तो आज उसकी पेमेंट करेगा ना, तो हम गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे, और जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा अपना शेयर उसे उसे अब इस चीज की पेमेंट होनी चाहिए। तो हम यहाँ कैश में सीधा डील नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक पार्टनर की कैपिटल कम कर दो और जिसने सैक्रिफाइस करा है उसकी कैपिटल बढ़ा दो। जब कैपिटल क्रेडिट होती है तो वो बढ़ रही है, और जिसकी कैपिटल डेबिट हो रही है वो कम हो रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या जर्नल बनेगा, गेनिंग पार्टनर कौन है, सी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कैसे निकलेगा, ये 5 लाख गुडविल है, कितना सैक्रिफाइस करा बी ने, बी ने सैक्रिफाइस करा 1/10, तो 5 लाख का 1/10 50,000, तो 50,000। और सी, सी ने कितना गेन करा, सी ने गेन करा 1/10, दोबारा से 5 लाख इंटू 1/10 50,000। ठीक है, ये है सिर्फ गुडविल की ट्रीटमेंट। अभी यहां तक किसी को डाउट है, कुछ हैंड रेज करना अगर डाउट है तो। सर नोट करना है, एक बार ऊपर कर दो। और ऊपर यहां, चलो ये तो हो गई गुडविल जो फर्म की गुडविल है। अब मैं एक और चीज समझाता हूँ गुडविल में। गुडविल आपको क्वेश्चन में ना दो तरीके से मिल सकती है, अब जो मैं लिखूंगा वो आप सब भी लिखोगे, ठीक है, क्योंकि बाद में तुम भूल जाओगे। जब हम बात करेंगे गुडविल की तो हमें दो गुडविल दिख सकती हैं क्वेश्चन में। एक गुडविल होगी गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, हमें जो क्वेश्चन दिया होगा ना उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी होगी, उस बैलेंस शीट में एक गुडविल दिख रही होगी। और दूसरी गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फर्म की गुडविल बैलेंस शीट में दिख सकती है, मेरी फर्म है, मेरी फर्म की गुडविल है, क्या वो बैलेंस शीट में दिख सकती है, बोलो अच्छे। नहीं दिख सकती, जो बैलेंस शीट में दिखेगी वो कहीं किसी और फर्म की खरीदी हुई है। ठीक है, तो ये सही आंसर है, जो मेरे फर्म की गुडविल है वो बैलेंस शीट में तो नहीं दिख सकती। बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल दिख रही है, हम कर चुके हैं ये AS26 में, गुडविल वाले चैप्टर में हमने ये चीज डिस्कस की थी। बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखती है वो परचेज्ड गुडविल है। वो गुडविल मेरी बैलेंस शीट में क्यों दिख रही है, क्योंकि किसी टाइम पे मैंने कोई बिजनेस खरीदा होगा। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, अभी हम क्योंकि 12th में है तो मैं इतने पे ही लिमिटेड रहता हूँ कि हमने कोई बिजनेस खरीदा होगा, उस बिजनेस को जब खरीदा है तो उस गुडविल, उस बिजनेस की गुडविल वैल्यू हुई होगी, मैंने उस बिजनेस को उस गुडविल के पैसे दिए होंगे।
तो इस वजह से वो मेरी बैलेंस शीट में है, तो ये होती है परचेज गुडविल। बैलेंस शीट में दिखने वाली गुडविल है परचेज गुडविल, ठीक है। और गुडविल ऑफ द फर्म, मेरे फर्म की गुडविल फिर मुझे कैसे दिखेगी, वो नीचे एडजस्टमेंट में लिखी होगी, नीचे लिखा होगा एडजस्टमेंट्स में कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट दिस, तो ये मुझे नीचे एडजस्टमेंट में दिख जाएगी, ठीक है। अब जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो तो ये डिस्कशन हुई है कि गुडविल ऑफ द फर्म, ये पूरी एबीसी वाली जो डिस्कशन है ये इसी के बारे में हुई कि गुडविल ऑफ द फर्म का क्या करना है। तो ये वाला पॉइंट हमने अभी अभी कंप्लीट करा है, ये कंप्लीटेड अभी अभी करा है हमने। हमने इसमें क्या डिस्कस करा कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालो, उसके बाद एंट्री कर दो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री कर दो और अमाउंट आ जाएगा जो भी उनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर है मल्टीप्लाइड बाय गुडविल, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमने अभी कर लिया। फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में दिखती है तो क्या उसका कुछ करना है या उसका कुछ नहीं करना। उसका ये करना है, देखो AS26 एक और चीज बोलता है, जैसे हम अपने फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए AS10 है, वो टैंजिबल एसेट्स की बात करता है, AS10 ना टैंजिबल की बात करता है। AS26 बोलता है कि जो आपने गुडविल ली है, इनटैंजिबल एसेट्स पर जब डेप्रिसिएशन लगता है उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तब डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज होता, उसे अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। और AS26 बोलता है कि intangible assets जैसे कि गुडविल, they should be amortized as soon as possible। amortized का क्या मतलब है, depreciated मतलब रिटर्न ऑफ, कि इसको जल्दी से जल्दी एक्सपेंस बना के P&L में डालो। जैसे हम एक प्लांट को हर साल 10% या जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उस हिसाब से डेप्रिशिएट करते हैं, गुडविल को भी करना होता है। और कुछ सर्टन इवेंट्स पर गुडविल को 100% राइट ऑफ कर देना होता है, मतलब 100% एक्सपेंस बना देना होता है। वो कौन से इवेंट्स हैं, वो ये सारे इवेंट्स हैं जो पार्टनरशिप में लिखे हुए हैं। चेंज इन PSR जो हम कर रहे हैं, तो 100% अमोर्टाइज कब कर देना है गुडविल को, चेंज इन PS 100% रिटर्न ऑफ लिख लेते हैं हम, इसको 100% राइट ऑफ कब करना है, व्हेन इज इट टू बी 100% रिटर्न ऑफ, ये करना है इन सारे केसेस में। एक तो चेंज इन PSR, इस दिन हम गुडविल को 100% राइट ऑफ कर देंगे। किसी भी एसेट को राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। मैंने टू एसेट किया, मैंने एसेट को क्रेडिट किया तो एसेट जीरो हो गया, एसेट का डेबिट बैलेंस था उसे क्रेडिट कर दिया, वो जीरो हो गया। और पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दिया, क्यों, क्योंकि अगर मैं एसेट राइट ऑफ कर रहा हूँ, एक्सपेंस है, एक्सपेंस की वजह से तो कैपिटल कम ही हो जाती है, तो एसेट सारी डेबिट हो गई, एसेट सारी क्रेडिट हो गई और जो कैपिटल्स हैं वो डेबिट हो गई, ठीक है। और किस रेशियो में, ओल्ड में, क्योंकि पार्टनर्स ने पहले की खरीदी हुई है ना, तो ओल्ड रेशियो में ही इस एसेट को राइट ऑफ किया जाएगा। हम जब अभी करेंगे तो आप देख लोगे। इसके अलावा और क्या केसेस हैं, वो फ्यूचर के चैप्टर के केसेस हैं। एडमिशन में भी हम यही करेंगे, हम बाकी चीजों में भी यही कर रहे होंगे, पर ये फ्यूचर के चैप्टर में। अभी चेंज इन PSR के केस में आपको एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में उसे 100% राइट ऑफ करना होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। एग्जाम्पल PQR, ये तीन पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो था लेट्स से 2:3:5, ये ओल्ड रेशियो है। अब ये न्यू रेशियो में क्या कर रहे हैं, अभी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं 1:1:1, ठीक है। अब ये न्यू रेशियो में आ रहे हैं। जिस दिन ये लोग ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस दिन इनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिख रही थी, ये बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। इनकी एसेट में कई सारी चीजें थी, उसका एक सर्टेन सम था, लायबिलिटी का भी एक सर्टेन सम था, मुझे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। मैंने ये देखा कि इनके एसेट साइड पर लिखा हुआ है गुडविल, और वो गुडविल लिखी हुई है 1 लाख रुपीस की। क्वेश्चन आगे कुछ नहीं बोलता, बस यही है। और नीचे जो एडजस्टमेंट्स है, ठीक है, पर वो इस गुडविल जो बैलेंस शीट में, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हें पता है क्या करना है, वो लिखेगा नहीं।
देखो हो सकता है लिख दे कि गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ, या हो सकता है कि ना लिखे, नहीं लिखे तो भी हमें राइट ऑफ करनी है। अब मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा, ये गुडविल है, डेबिट बैलेंस है, एसेट है, मैं करूंगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड, मैं करूंगा गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड, पर मैं पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करूंगा, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये तीनों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी टू गुडविल, गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी, मतलब अब फ्यूचर में हमने गुडविल की वैल्यू 0 कर दी, एमोर्टाइज कर दिया इसको 100%, ये एमोर्टाइज हो गई पूरे 1 लाख से। अब ये 1 लाख मैं तीनों पार्टनर्स में कैसे लिखूं, 3 कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए ना, तो इसका आंसर है ओल्ड रेशियो में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 1 लाख का, देखो पी का ओल्ड रेशियो क्या है, 1 लाख का इंटू 2/10 20,000, तो मैं पी की कैपिटल के सामने लिख दूंगा 20,000, इसी तरीके से क्यू की कैपिटल के सामने 30,000 और आर की कैपिटल के सामने 50,000। ठीक है, ये जर्नल बनेगी फॉर विच गुडविल, वो गुडविल जो बैलेंस शीट में दिखती है। जो गुडविल नीचे लिखी होगी, यहाँ नीचे ये भी लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 5 लाख रुपीज, तो उसके लिए जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था हम वो करेंगे। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, वो निकालने के बाद एक जर्नल पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये है गुडविल का कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ और नहीं आने वाला गुडविल के लिए। ठीक है, अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है, बोलो। सर एक बात बताओ, सर ये जो हमने कैपिटल बढ़ा दी है इनकी, बढ़ाई है, बढ़ाई है, ओ सॉरी, जो कैपिटल कम करी है सर, हाँ सर इसको हमने एक्सपेंस दिखा के किया है गुडविल को। हाँ, और क्या। अगर मैं किसी, देखो जब मैं मशीन को डेप्रिशिएट करता हूँ तो एक्सपेंस ही तो बनाता हूँ P&L में, डेप्रिसिएशन सर एक्सपेंस। बट क्रेडिट हमें अमोर्टाइजेशन ऑन गुडविल अकाउंट करके कुछ ऐसे नहीं करना चाहिए था, हम एक्सपेंस डायरेक्ट थोड़ी है कर रहे हैं, गुडविल। हम इस टाइम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो मैं ये भी कर सकता हूँ कि जैसे मैं मशीन के लिए क्या एंट्री करता हूँ, मैं करता हूँ डेप्रिसिएशन टू मशीन, और उसके बाद मैं कैपिटल टू डेप्रिसिएशन करता हूँ। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं उसके केस में क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जो भी मशीन होती है। ठीक है, उसके बाद मैं इस डेप्रिसिएशन को कैपिटल में डाल देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन, मतलब मैं पहले P&L में ले जाता हूँ, P&L से एंड में वो कैपिटल में ही चला जाता है, कैपिटल टू डेप्रिसिएशन। इस टाइम पर मैं ज्यादा एंट्रीज नहीं करना चाहता, इस टाइम पर आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन कट गया, एंड रिजल्ट तो यही है ना, कैपिटल डेबिटेड टू मशीन, यही किया ना मैंने। डेप्रिसिएशन तो 0 हो गया, मैंने एक बार डेप्रिसिएशन को डेबिट करा, फिर कैपिटल में डाल दिया, डेप्रिसिएशन 0 हो गया, एंड रिजल्ट तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीन ही हुआ, तो मैंने सीधा वही एंट्री कर दी, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ठीक है, ये छोटा है, छोटा करने के लिए। ओके सर। बोलो अर्चित। सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, मशीन को डिप्रिशिएट तो इसलिए करते हैं ना कि टाइम के साथ वेयर एंड टेयर होता है, गुडविल तो हो सकता है टाइम के साथ बढ़ जाए। ये तुम्हारे फर्म की गुडविल थोड़ी है जो टाइम से बढ़ेगी, तुम यही तो नहीं समझ रहे। ये है परचेज गुडविल जो बैलेंस शीट में है, तो जो परचेज गुडविल है वो टाइम के साथ तो बढ़ेगी नहीं, और जो परचेज गुडविल होती है है तो तुम्हारे लिए खर्चा ही ना, तुम्हारे लिए तो एक एक्सपेंस ही है, तो हम इसे धीरे धीरे करके अमोर्टाइज वैसे भी करते हैं। पर एएस में ये लिखा है कि स्पेसिफिकली इन केसेस में जब चेंज इन पीएसआर हो या एडमिशन हो, इसे ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। क्यों, अगर अभी राइट ऑफ नहीं करूंगा, फ्यूचर में तो न्यू रेशियो में राइट ऑफ होगा, तो फिर वो पार्टनर जिसके हिस्से राइटिंग ऑफ का ज्यादा हिस्सा आ रहा होगा वो शोर मचाएगा कि इसको तो पहले राइट ऑफ कर देना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमने ये गुडविल तब खरीदी थी जब हमारा रेशियो कुछ और हुआ करता था, तो उस रेशियो में राइट ऑफ करो, इसलिए कर रहा हूँ।